हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शन का एग्जांपल नंबर 14 क्या दे रखा है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f such that real values to real values defined by fx equal to x cube और x belongs to real value। मतलब x की सारी रियल वैल्यूज लेनी है आपको, तो फंक्शन fx equal to x cube का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। अब कैसा भी ग्राफ दे रखा हो, कैसा भी फंक्शन दे रखा हो, घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि फंक्शन के अंदर जो वैल्यू पुट होनी है हमारी, वो नेचुरल वैल्यूज होनी है, होल वैल्यूज होनी है, रियल वैल्यूज होनी है, या क्या कौन सी वैल्यूज होनी है, इवन या ओड या नेगेटिव या कुछ भी जो दे रखा है, बस उस पर ध्यान देना है। अब यहां पे आ जाओ, हमारा फंक्शन क्या दे रखा है, fx इक्वल टू एक्स क्यूब, और जो फंक्शन है उसके अंदर वैल्यूज क्या होंगे, रियल वैल्यूज टू रियल वैल्यूज। रियल वैल्यू पुट करेंगे, रियल वैल्यू ही आपको मिलने वाली है। चलो भाई, ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, नेगेटिव वैल्यू पे भी रिजल्ट चाहिए होता है, पॉजिटिव वैल्यू पे भी रिजल्ट चाहिए होता है या नहीं। नेगेटिव पॉजिटिव सारी रियल वैल्यूज होंगी। अब यहां पे सबसे पहले क्या करते हैं, हम जीरो पुट करके देख लेते हैं फंक्शन में, एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा हमारा, जीरो का क्यूब। तो रिजल्ट क्या मिल गया मुझे, यहां पे जीरो मिल गया। फिर हम क्या करते हैं, एफ ऑफ वन पुट कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू वन, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, वन का क्यूब करेंगे तो वन आ गया। फिर एक्स इक्वल टू टू पुट कर लो बच्चों, एफ ऑफ टू क्या आ जाएगा मेरे पास, टू का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू का क्यूब हो गया 8। फिर एक्स इक्वल टू थ्री पुट कर लो, एफ ऑफ थ्री क्या आ जाएगा मेरे पास, थ्री का क्यूब करेंगे तो क्या आ गया 27। ठीक है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इस तरीके से। फिर नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट कर लो, तो एफ ऑफ माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन का क्यूब। अब नेगेटिव पावर का ओड पावर दे रखा है तो माइनस वन रिजल्ट आएगा। एक्स इक्वल टू माइनस टू का क्यूब करेंगे तो एफ ऑफ माइनस टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टू का क्यूब क्या हो गया, माइनस का 8। और x इक्वल टू माइनस थ्री का क्यूब करके देख लो, एफ ऑफ माइनस थ्री इक्वल टू माइनस थ्री का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस का 27। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिंपल सी बात है, हमारे पास एक y एक्सिस होनी चाहिए, एक x एक्सिस होनी चाहिए। ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस। अब वैल्यू देखो, x एक्सिस पे हमने मैक्सिमम 0 से लेके 3 तक, नेगेटिव माइनस वन से लेके माइनस 3 तक ऐसे पुट की है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे गैप बना लो टू टू का, माइनस टू, माइनस फोर, माइनस सिक्स, माइनस 8, ऐसे यहां पे 2, 4, 6, 8। y पे देख लो, y की वैल्यू हमारी 0, 27 तक आई है, तो यहां पे बनाना तो हमें 2 का ही पड़ेगा, क्योंकि स्केल हम 2 का लेके चल रहे हैं। 2, 4, 6, 8, ऐसे चलते चले जाओ। यहां पे मान लिया कोई नियर अबाउट 28 है, ये 26 है, बीच में ऐसे छोड़ दो, ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाए तो। ऐसे ही नेगेटिव में चलो, माइनस टू, माइनस फोर, माइनस सिक्स, माइनस 8, ऐसे डॉट डॉट लगाया, माइनस का 26, माइनस का 28। बात क्लियर बच्चों, आगे चलते हैं। x की वैल्यू जब 0 थी, यहां पे थी, तो y की वैल्यू कहां मिली, हमें 0 मिली। मतलब ये पॉइंट तो आ गया हमारा फिक्स, ग्राफ यहां से तो जरूर जाएगा। x की वैल्यू जब 1 थी, 1 मतलब 0 2 के बीच की थी, तो y की वैल्यू भी 1 मिली थी मुझे, तो ये आ गया मेरे पास पॉइंट। आगे चलते हैं, x की वैल्यू जब मैंने 2 ली, तो y की वैल्यू 8 मिल गई मुझे, ये 2 हो गया, 8 कहां पे पहुंच गया भाई, यहां पे पहुंच गया सीधा ग्राफ। फिर x की वैल्यू 3 ली, 3 कहां होगा, 2 और 4 के बीच सी में, तो हमारा ग्राफ चला गया सीधा 27 पे, ये पॉइंट हो गया। तो यहां पे इस तरीके से हम इनको कर्व फॉर्म में क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ये हो गया ज्वाइन। अब नीचे आ जाओ, x की वैल्यू माइनस वन ली, माइनस वन कहां होगा, 0 और माइनस 2 के बीच में, तो हमें रिजल्ट मिला माइनस वन, मतलब ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू माइनस टू थी, तो हमें रिजल्ट क्या मिला, ये माइनस टू, तो हमें रिजल्ट मिला माइनस 4, ये माइनस 4 के सामने। फिर माइनस टू पे माइनस 8 मिला भाई, ये नहीं आएगा, माइनस 8 कहां है, ये रहा। फिर x इक्वल टू माइनस 3 पे माइनस 27 मिला, ये रहा। तो इसको हम इस तरीके से ज्वाइन करते हुए नीचे ले आएंगे, तो ये ग्राफ बन गया हमारा। बात आ गई समझ में, कैसे ग्राफ बनाना है। x की वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग y की हमें डॉट लगाते चले जाना है, उनको सारों को ज्वाइन कर देना, ग्राफ बनके तैयार हो गया। क्लियर बात है, एग्जांपल नंबर 14 क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 15 पे। एग्जांपल नंबर 15 क्या दे रखा है, डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन f सच दैट रियल वैल्यूज माइनस 0 गोज टू रियल वैल्यू।
अब इसका मतलब समझ लो पहले क्या है, आगे बाद में पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या दे रखा है, जो फंक्शन के अंदर वैल्यूज पुट होंगी ना वो रियल वैल्यूज पुट होंगी, ये तो हो गया इसका मतलब। माइनस कर देना है जीरो, मतलब जीरो को आपको पुट नहीं करना है, उनको आपको निकाल फेंकना है। और जो रिजल्ट मिलेगा हमारा एरो लग के, वो भी हमारी क्या मिलेंगी, रियल वैल्यूज मिलेंगी। ध्यान से समझो दोबारा बच्चों, यही चीज होती है समझने की। ये चीजें ना आप सोचते हो बेफालतू की दे रखी है, हमें कोई मतलब नहीं है इनसे। ध्यान से देखो क्या कहा है, फंक्शन के अंदर आपको रियल वैल्यूज पुट करनी है, उसमें से आपको जीरो यूज नहीं करना है, माइनस कर रखा है, और रिजल्ट जो आएंगे वो भी रियल वैल्यूज आएंगे। बात क्लियर हो गई या नहीं? अब फंक्शन हमें डिफाइन कर रखा है एफ एक्स इक्वल टू 1/x से, और देखो यहां पे देर भी रखा है x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज माइनस जीरो, कि x के अंदर सारी रियल वैल्यूज यूज होंगी बट जीरो यूज नहीं होगी, उसको आपको निकाल देना है। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो यूजिंग द डेफिनेशन व्हाट इज द डोमेन रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब ग्राफ नहीं बनाना है हमें, यहां पे डोमेन और रेंज बतानी है हमें खाली, और यहां पे साथ में हमें फंक्शन दे रखा है और वैल्यू दे रखी है। तो देख लेते हैं भाई, सबसे पहले x की वैल्यू -2, तो y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 1/x को यूज करना है। तो यहां पे x की जगह 1/2 पुट करेंगे तो क्या आ गया, 1/-2, तो मतलब रिजल्ट आ गया मेरे पास माइनस का 0.5। 1/2 का मतलब 0.5 ही तो होता है, तो ये आ गया माइनस का 0.5। फिर हमें क्या करना, माइनस का 1.5, तो x इक्वल टू जब हमारा माइनस का 1.5 है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 में माइनस का 1.5। इसको सोल्व आउट करने के लिए पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे, तो ये क्या हो गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, माइनस का 2/3। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, माइनस का 0.36 जा 18, फिर 3 7 जा 0.67, तो माइनस का 0.67। फिर -1 है, तो यहां पे x इक्वल टू -1 पे देख लो, y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1/-1, तो रिजल्ट आ गया -1, ये आ गया माइनस का 1। फिर आगे क्या दे रखा है, x इक्वल टू माइनस का 0.5 दे रखा बच्चों, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 में माइनस का 0.5। पॉइंट को रिमूव करेंगे, ऊपर 0 हो गए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। ये देख लो, दिख नहीं रहा था आपको, माइनस का 0.5 था, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 1/0.5, पॉइंट को रिमूव किया, ऊपर 10, 5 2 जा 10, तो माइनस का 2 आ गया। आगे वाली वैल्यू देख लो, x इक्वल टू 0.25, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 1/0.25। पॉइंट को हटाएंगे, बाद में 2 अक्षर है, 2 डिजिट है, तो ऊपर क्या हो जाएंगी 2 जीरोज, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 4 आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पे 0.5 पुट किया, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 1/0.5, पॉइंट रिमूव किया, ऊपर 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 आ गया। 1 पुट करेंगे 1 आ जाएगा, 1.5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 0.67। 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 0.5 आ जाएगा। बुक के अंदर आपको ये नेगेटिव वैल्यू दे रखी है, वो गलत दे रखी है, उनको ठीक कर लेना। यहां पे हमेशा देख लो, फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है। सारा का सारा रट्टाफिकेशन पे ध्यान मत दिया करो, बुक के अंदर नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दो, रीजन भी तो होना चाहिए भाई। ये हो गई हमारे पास। अब ध्यान से देखो, हमने क्या किया, x की वैल्यू ये पुट की, तो हमें y की वैल्यू ये मिल गई। अब इनकी हेल्प से हमें क्या लिखनी है, डोमेन और रेंज लिखनी है बच्चों, लिख दो। डोमेन क्या है, ये सारी की सारी वैल्यूज क्या है, कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन से हम डिफाइन नहीं कर सकते इनको, कि ये सारी की सारी किसी का स्क्वायर है, किसी का क्यूब है, या किसी का 2 का मल्टीपल है, ऐसे नहीं लिख सकते। तो ये सारी वैल्यूज क्या है, रियल वैल्यूज। तो डोमेन में भी क्या आ जाएंगी, रियल वैल्यूज, एक्सेप्ट 0। यहां पे 0 नहीं है, क्योंकि यहां पे पहले भी डिफाइन कर रखा है, तो डोमेन में भी क्या हो जाएगी, रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0। और रेंज को भी ऐसे ही लिख देंगे, रेंज में भी हमारी सारी रियल वैल्यूज आई हैं एक्सेप्ट 0, 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 तो हमें पुट ही नहीं करना था। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। क्लियर क्वेश्चन, समझ में आ गया। एग्जांपल नंबर 15 भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। क्लास 12th की भी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, लव यू स्टूडेंट्स।